नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम साइंस का जो 5th चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो कर रहे थे। अब उसके अंदर अगला टॉपिक आता है पीएच स्केल के बाद कि केमिकल यूजेज इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर ऐसे कौन से केमिकल जो हम यूज़ करते हैं। देखो बहुत सारे केमिकल हम जो यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो केमिकल कौन सा है या फिर उसका और क्या यूज़ है। ठीक है, यहाँ तक कि जैसे दीवार के ऊपर सफ़ेद रंग की कली की है तो वो भी कोई ना कोई केमिकल ही है। तो उन्हीं में से कुछ केमिकल्स यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ जो हम पढ़ेंगे वो पहले यूजेस के अंदर कर रखे हैं। एसिड और बेस और साल्ट के जो यूज़ किए थे उसमें वो कर रखे हैं। तो इसी श्रृंखला में देखो पहला केमिकल आता है साधारण नमक। क्या नाम है भाई? साधारण नमक। नमक क्या होता है? नमक का मतलब क्या हो गया? नमक का मतलब वही जो खाने में खाते हैं। साधारण नमक का मतलब जो सफ़ेद नमक, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो वो सारा जो नमक है वो देखो साधारण नमक और खाली नमक में क्या फ़र्क हो गया। अगर हम खाली नमक बोले तो साइंटिफिकली हमें पता नहीं चलेगा वो सेंधा नमक है, काला नमक है, वर्त वाला नमक है, बिना वर्त वाला नमक है या फालतू नमक है, जो भी है। साधारण नमक का मतलब जो सफ़ेद वाला जो नमक यूज करते हैं खाने के अंदर। अब ये केमिकल यूजफुल क्यों है? तो देखो साधारण नमक हम डेली यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का केमिकल है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, NaCl। अब NaCl फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का कोई रासायनिक नाम भी होगा तो इसका रासायनिक नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कॉमन साल्ट जिसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इनके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, पहले तो वो थीम सेट कर लीजिए। देखो ये ऐसा टॉपिक है जो जैसा बुक के अंदर है वैसे ही हमें याद करना पड़ेगा या ऐसा समझ लीजिए रटना पड़ेगा। ठीक है, या समझोगे, समझ भी लिया तो भी आपको उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में बुक में दे रखा है। ठीक है, तो साइंस में अलग अलग टॉपिक होता है, कुछ ऐसे जो याद करने होते हैं, कुछ ऐसे जो रटने होते हैं, कुछ ऐसे जो समझने होते हैं और कुछ अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक जो आपको समझना जरूरी है बट एक्सप्लेन आपको जो लिख रखी है वही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साधारण नमक NaCl। पहले तो दिमाग में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं देखो, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पहले आता है इसका कि आपको इसको कॉमन नेम पूछेंगे कि इसका साधारण नाम क्या है। क्वेश्चन 2 आता है इसका कि आपको इसको फॉर्मूला पूछेंगे कि जो भी एलिमेंट दे रखा है आपको साधारण नाम दे देंगे, उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे। क्वेश्चन 3 इस पर आता है कि इसका केमिकल नेम पूछेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इनका कोई भी यूज पूछेंगे। अब इसके अंदर आपके बुक के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज भी दे रखी है, गुण भी दे रखे हैं। तो गुण इतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इसका साधारण नाम दे देंगे, जैसे कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम लिखिए तो आपको NaCl सोडियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा। या दे देंगे कि NaCl क्या होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जिसे साधारण नमक कहते हैं, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, अब इसके उपयोग बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो साधारण नमक का पहले तो निर्माण कैसे होता है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर के 2 नंबर के। बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि इनका निर्माण पूछेंगे कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, निर्माण पूछेंगे। तो सोडियम क्लोराइड देखो सबसे आसान है, नमक वाला। तो इनका जो निर्माण है इसमें कोई भी समीकरण नहीं है, खाली थ्योरी है, वो में याद रखना है। तो देखो बच्चे को पता है कि नमक कहाँ से बनता है, नमक बनता है खारे पानी से। ठीक है, तो व्यावसायिक स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? समुद्र या खारे पानी की जो झील होती है उसके पानी को छोटी छोटी क्यारें, मतलब छोटे छोटे बॉक्स के अंदर, ब्लॉक के अंदर भरते हैं और उनको सुखाकर किया जाता है। इस प्रकार से जो नमक बनता है उसके अंदर कुछ अशुद्धि आ जाती है। वो कौन सी होती है? मतलब नमक का निर्माण क्या होता है? खारे पानी से। अब जो खारे पानी से नमक बना है उसमें कुछ अशुद्धि आ जाती है, जैसे कि MgCl2 की और CaCl2 की अशुद्धि आ जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि आ जाती है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक बड़ी टंकी में भरते हैं। हमारे पास एक बड़ी टंकी है, उसके अंदर इसको डालेंगे। तो बड़ी टंकी में डाला, टंकी में डालने के बाद इनके अंदर हाइड्रोक्लोराइड गैस मतलब इसमें से गैस निकाली है, HCl को इसमें से प्रवाहित करते हैं। HCl गैस प्रवाहित करते हैं और उसके अंदर एक और चीज़ डालते हैं
HCl गैस प्रभावित करते हैं और NaCl का शुद्ध विलयन प्राप्त करता है। मतलब डाला खाली HCl है और जो बाहर रह जाएगा शुद्ध या बाहर निकल जाएगा Mg बाहर निकल जाएगा, Ca बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर कौन रह जाएगा, NaCl। इस प्रकार से नमक की प्राप्ति होती है। मतलब आपको जो पता था वो तो बात सही आदि की खारे पानी से होता है, लेकिन खारे पानी से जो होता है उसमें Mg और Ca की शुद्ध रह जाती है, तो इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है जिससे शुद्ध नमक NaCl प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शुद्ध नमक है NaCl जो किससे बना है, खारे पानी से HCl से प्रभावित होने पर, तो ये एकदम प्योर साल्ट होता है। प्योर साल्ट का मतलब क्या होगा कि ये एकदम न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, मतलब कि इसकी पीएच कितनी होती है, 7। तो NaCl नमक की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अगर पीएच 7 नहीं है मतलब इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि है और वह हमारे लिए सही नहीं है। तो ये तो क्या मेन कि NaCl का निर्माण कैसे होता है, खारे पानी से होता है, समुद्र का हो चाहे झीलों का हो, फिर उसको जो निकल सुखा कर बनाते हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, उसको बड़ी टंकी में डालते हैं, टंकी में डालने पर उसमें से क्या करते हैं, HCl गैस प्रभावित करते हैं और pH 7 का साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है बुक के अंदर, आप बुक से सीधे देख कर ही करनी है। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है कि जो NaCl है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो साल्ट होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है, इसलिए इसका जो लवण होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। फिर यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। सेकंड क्या हो गया कि ये वाइट होता है और क्या होता है, सॉलिड होता है। तो व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। तो नमक तो आपने देखा हुआ है, सादा नमक सफ़ेद रंग का ही होता है, तो रंग की तो जरूरत ही नहीं याद रखने की। ठोस मतलब आप नमक का एक कण लोगे, आप इसको कितना ही कूट लो वो टूटेगा नहीं, पानी में घुल सकता है, लेकिन वो क्या होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। फिर इसका जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि ऐसा अंक जिस पर वो गलना शुरू हो जाए। गलनांक मतलब गलने वाला अंक, पिघलने वाला अंक, तो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है कितना होता है, 1081। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1081 होता है। फिर यह जल में आयनित हो जाता है। चौथा गुण क्या है इसका कि जो वाटर है उसमें आयन बना लेता है, मतलब कि आयनित हो जाता है, आयन का निर्माण करता है। तो पानी में यह आयनित हो जाता है, मतलब कि आयनित का मतलब क्या है भाई, एकदम फर्जी सी बात है। NaCl को जैसे पानी में डाला, Na भाई साहब अलग हो गए, Cl भाई साहब अलग हो गए। ठीक है, Na अलग Cl अलग, अब अकेले होंगे तो अपनी होशियारी में तो रहेंगे, तो ये प्लस में रह गया, किस में रह गया, माइनस में। तो आयन का निर्माण कर लेते हैं। ये तो क्या हो गया इसके गुण। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, जो इंपॉर्टेंट है वापस। तो उपयोग क्या क्या है, सबसे पहले तो खाने के अंदर तो साधारण नमक के रूप में NaCl का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब कि खाने के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है उनके अंदर साधारण नमक का उपयोग होता है। तो ये तो सभी को होता है खाने में। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या उपयोग हो सकता है कि खाद्य परिरक्षण, जो फूड प्रिजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन मतलब उसको सुरक्षित करने के रूप में। तो खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर इनका यूज होता है। फूड प्रिजर्वेशन यहाँ खाद्य परीक्षण का मतलब जैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। अब सुरक्षित रखने के लिए जैसे यहाँ पर तो नहीं, हम यहाँ पर तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो ट्रैवल करते रहते हैं या बहुत सारा फूड आइटम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना हो, काफ़ी लंबे दिनों का सफ़र हो, तो नॉर्मली उनके अंदर जो मीट हो गए या अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो धीरे धीरे ख़राब हो सकते हैं, उनके अंदर इसका यूज करते हैं नमक का। क्योंकि जैसे मीट जो इंडस्ट्री है, जो मांस है, मछलियाँ और उनको तो एक एक थैली के अंदर पैक करके नहीं बेच सकते। तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे जो हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर पहले नमक लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर मछलियाँ रख देंगे, फिर उसके ऊपर एक लेयर नमक की लगाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, मछलियाँ लगा देते हैं। मतलब कि जो भी मीट आइटम है वो लगा देते हैं। नॉर्मली फिशेज़ में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। जो लेयर बनती है, जो नमक है, उसका प्रिजर्वेशन करता है। फिर इसका यूज़ होता है हिमीकरण, फ्रीजन के रूप में, फ्रीजिंग या हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब बर्फ़ जमाने के लिए इसका यूज़ होता है। हिमीकरण का मतलब बर्फ़ बनाने के लिए, मतलब कि आपने आइसक्रीम वाले ठेले देखे होंगे, तो आइसक्रीम के जो ठेले होते हैं उनके साइड में जो आइसक्रीम का कंटेनर है, जैसे आइसक्रीम का कंटेनर है,
जिसके अंदर आइसक्रीम डाली हुई है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक गैप होता है, उसके अंदर आप देखना कि सफ़ेद सफ़ेद मतलब कि पतली पतली आइस होती है, वो एक्चुअली पतली पतली आइस नहीं होती है, वो क्या होता है NaCl होता है, साल्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि NaCl का गलनांक क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से गलता नहीं है। दूसरा, ये जो हीट होती है, हीट को एक्सेस मतलब कि पार नहीं होने देता है, तो हीट के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट बनाता है, रोक बनाता है। तो ये अंदर वाली गैस अंदर वाले जो टेम्परेचर अंदर, बाहर वाला टेम्परेचर बाहर रहता है, इसलिए फ्रीजिंग के लिए या बर्फ़ जमाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। या नॉर्मली अगर आप देखो तो जैसे हमारे फ्रीज़र के अंदर क्या होता है, फ्रीज और होती है, उसमें अपने आप ऊपर लेयर के अंदर बर्फ़ जमने लग जाती है। वो बर्फ़ अगर आपने टेस्ट की है, ऊपर वाली बर्फ़ देखें जिसको हम ऐसे खींच कर किसी के मुंह पे फेंक देते हैं, किसी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो जो नमक से बनी हुई बर्फ़ होती है उसमें थोड़ा सा साल्ट की मात्रा भी होती है। और ये इसके एक्चुअल में 3 यूज़ है, चौथा इसलिए चिपका रखा है कि जो NaCl है उसका यूज दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या धोने का सोडा, कास्टिक सोडा आदि बनाने के लिए इसका यूज होता है, जो हम आगे करेंगे खुद ही पॉइंट्स। तो इसका निर्माण अन्य यौगिक बनाने के लिए होता है। तो ये हो गया सारा साधारण नमक NaCl, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये हो गया पहला, इतना ही है। NaCl नमक, साधारण नाम, केमिकल नेम, कैसे बनता है, क्या गुण है और क्या इसके यूजेज है, ठीक है। ये इतना शॉर्ट में आप उतार सकते हो, वरना बुक के अंदर है एज इट इज वैसा ही है। नेक्स्ट हमें NaCl सोडियम क्लोराइड के बाद क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH। तो वापस वही इनके तीनों स्टेप के अंदर पहले तो फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, फिर हमें इसका क्या याद करना है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पूरा तो क्या लिखे बार बार, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका कॉमन नेम हमें लिखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, साधारण नाम क्या है इसका, ठीक है। तो NaOH का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा, क्वेश्चन देखो ये आएगा कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम, केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम लिखे किसका, कास्टिक सोडे का। तो कास्टिक सोडे का नाम क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे होता है वो देखना हमें। तो पहला पॉइंट ये आता है कि इनका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, या तो थ्योरी से समीकरण बना लो या समीकरण से थ्योरी याद कर लो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। या तो थ्योरी से समीकरण या समीकरण से थ्योरी। पहले मैं थ्योरी बोल देता हूँ, फिर मैं समीकरण बनाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा क्या इजी है क्या हार्ड है, ठीक है। वैसे तो दोनों इजी है, वो दिमाग में जाने के ऊपर है, ठीक है। तो NaOH का निर्माण किससे होता है, इससे पहले हमने किया था NaCl सोडियम क्लोराइड नमक। अब जो भी आएंगे ना वो सारे नमक वाले ही हैं, ठीक है। तो NaCl से ही इसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड से इसका निर्माण होता है। अब थ्योरी क्या होती है, भाषा क्या है, जैसे किताब में वैसी कि सोडियम क्लोराइड जो NaCl था, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला उसका विलयन बन गया, उसके अंदर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करता है, करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसको झटका लगता है, तो नमक का पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में करंट देने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। बाकी क्या क्या निकलता है बाद में देख लेंगे। अब इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, थ्योरी तो हो गई, समीकरण क्या हो जाएगी, क्या था, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब H2O, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, करंट लगा दिया। लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना विद्युत धारा लिख सकते हो या सिंपल सा आई लिख सकते हो, जो भी है। क्योंकि आई मतलब क्या वो विद्युत धारा हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा, करंट या कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने ऊपर थ्योरी में लिख दिया है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसका निर्माण होता है, थ्योरी क्या थी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, जो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, NaOH, तो सीधा सा लिख दो NaOH। कैसे बना, क्यों बना, वो मैं करना ही नहीं, क्योंकि थ्योरी में पहले से पता है। NaCl क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। अब जो जो कम रह गया वो हमें लिखना है। तो इसके अंदर देखो कौन रह गया कम, Cl नहीं आया भाई, Cl रह गया। और
और सब बाकी तो सब आगे, लेकिन इधर H कम और इधर H ज़्यादा है, तो इसमें से 2 जने और निकलते हैं किनारे से, Cl2 और H2। मेन तो हमें NaOH चाहिए था, लेकिन इसमें से 2 जने और साइड में से भाग के निकल रहे हैं, वो कौन है, Cl और H2। हमें तो यहाँ तक के मतलब है, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। अब देखो Cl मतलब क्लोरीन होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का अगर डबल आ रहा है तो हमेशा गैस होती है। जैसे O ऑक्सीजन होता है लेकिन O2 ऑक्सीजन गैस होती है, H हाइड्रोजन होता है लेकिन H2 हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी समीकरण। अब किताब में एक पंचायती और दे रखी है कि यहाँ पे दे रखा है AQ, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पर वापस AQ, यहाँ पर G, यहाँ पर G, तो ये जिक्र लगा रखे हैं। तो ये क्या पंचायती है, तो देखो ये पंचायती वो है जो हमने थ्योरी में लिख ली कि NaCl का जलीय विलयन, AQ का मतलब एक्वस होता है या जलीय विलयन। तो यहाँ पे अगर आपको याद रह जाता तो लिख दीजिए, वरना मत लिखिए। देखो मैंने यहाँ पर AQ नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं कटेगा। मैंने AQ लिख दिया, मुझे 2 का 3 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वो पंचायती लगानी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गैस लिख दिया, G लिख दिया, यहाँ पर वो नंबर काट लेगा। मतलब लिखने या नहीं लिखने के नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा है, गलत लिखने से वो नंबर काट सकता है। क्योंकि साइंस वाले लगभग मास्टर क्या होते हैं, हमारे तरह थोड़े से आलसी होते हैं। वो ये सोचेगा कि उसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको लिखने का मन नहीं किया, बाकी थ्योरी में उसने लिख रखा कि जलीय विलयन, तो उसने यहाँ पे नहीं लिखा तो नहीं लिखा। लेकिन आपने यहाँ पे गलत लिख दिया तो उसके दिमाग में सीधा सीधा क्लिक होगा कि इसको आता नहीं है, इसने कहीं से नकल मारी है, चाहे आप सारा खुद ही करो। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसका निर्माण। अब निर्माण क्या, दूसरा पॉइंट क्या किया था हमने, इनके गुण। इनके गुण देख ले तो देख ले इसके गुण लक्षण क्या क्या है। तो गुण की बात करता है कि इनके गुण क्या है, तो NaOH की बात चल रही है, इसी का गुण चल रही है। तो ये देखो सबसे पहले क्या होता है, वाइट होता है और सॉफ्ट होता है, बड़ा चिकना। कास्टिक सोडा घर के अंदर हमने काफ़ी बार यूज किया होगा आपने। खाने का सोडा भी घर पे होता है, धोने का सोडा भी घर पे होता है, और कास्टिक सोडा भी घर पे होता है। तो कास्टिक सोडे का देखो पहला गुण क्या है कि वाइट होता है और सॉफ्ट होता है, मतलब चिकना और सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा कि इसका जो गलना के कार्य, सभी के जो गलने वाला पॉइंट है वो भी याद रखना होता है। तो जैसे इससे पहले NaCl था 1081 था, इसका क्या था 591, इसका BP क्या है 591 K है। करंट देने से थोड़ा सा कम हो गया तो उसका आधा हो गया ये लगभग सा। ठीक है, 591 होता है। फिर इसके बाद इसका एक और पॉइंट दे रखा कि ये जो होता है पानी में जल्दी से घुल जाता है, मतलब कि यह जो जल है, वाटर है, उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, निपट जाता है, गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जल में विलय हो जाता है, घुल जाता है। तो कास्टिक सोडा जो होता है जैसे पानी में डालेंगे उसके अंदर गायब। फिर इसका एक और गुण देखा है कि यह क्या एक प्रबल क्षार है, मतलब कि ये क्या है, प्रबल क्षार। NaOH क्या है, एक प्रकार का प्रबल क्षार है। OH है मतलब क्षार तो होना ही है, और NaOH हमने पहले भी पढ़ रखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी इसकी गुणों की विशेषता हो गई। गुण पूछे मतलब आपको जो भी पता है उसके बारे में वो सारा बता दो। कोई आपको पूछे कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, तो आप सब कुछ बता दो कि वो वहाँ रहता है, ऐसे वैसे, जो बातें आपको सुन रखी वो भी बता दोगे, जो बातें आपको पता है वो भी बता दोगे। ठीक है, तो हमें सब कुछ बता देना इसके गुण के बारे में, अगर परीक्षा में पूछे तो, लेकिन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है कि ये क्या होता है, एक प्रकार का क्रिस्टल बनाता है, मतलब इसकी संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, मतलब क्रिस्टलीय अवक्षेप होता है, मतलब कि इसके अंदर पानी जो होता है इसको घेरे रखता है। ठीक है, तो इसके नॉर्मल से गुण हो गए। गुण के बाद मेन क्या आता है, इनके उपयोग, यूजेज क्या है, ये हमें पूछता है। तो हम बात करते हैं यूजेज की, उपयोग की। तो NaOH, देखो NaOH है, जिसने साइंस पढ़ रखी है, जिसको साइंस आती है वो तो ये बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन अब जैसे किसी को साइंस नहीं पढ़ रखी है, अलग स्ट्रीम का, या फिर उसने पता ही नहीं क्या होता, बस उसने ABCD पढ़ रखी है, तो उसको सीधा क्या बोलेगा, नाव। NaOH नाव, मतलब नाव मतलब नहाओ। तो नहाने के लिए क्या यूज होती है, साबुन, और साबुन से क्या कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। साबुन किस में आती है, कागज में पैक आती है, पेपर में पैक आती है। मतलब NaOH नाव का यूज साबुन उद्योग में, कपड़े उद्योग में और पेपर उद्योग में होता है। मतलब सोप इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर साबुन, कागज, पेपर के निर्माण के अंदर NaOH का निर्माण होता है। कहाँ से याद रखना है, नाव, मतलब नहाना है, NaOH। तो
तो ये हो गया पहला उपयोग इसका NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इंपॉर्टेंट यूज यही है। अब कहीं पर भी आप NaOH देखो, यहाँ पर इनका यूज है, और यहाँ से एक चीज उठा लो। देखो साइंस हमेशा लॉजिकली और लफे से चलती है, लफे से और लॉजिक से। यहाँ पर हमने एक ही पॉइंट में तीनों लिखा, कौन कौन? साबुन, कपड़ा, पेपर। तो कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट का यूज इन फ्यूचर आता है कि इसका उपयोग साबुन में होता है, तो वहाँ पे बिना देखे कपड़े और पेपर चिपका देना, ये तीनों हमेशा साथ में आएंगे, चाहे किताब में नहीं लिख रखे हो। ठीक है, ये हो गया इसका पहला यूज। सेकंड यूज इसका क्या आता है? बॉक्साइड के धातु क्रम के रूप में। बॉक्साइड के धातु क्रम के रूप में। तो मेटलाइट जब करते हैं, मतलब कि धातु क्रम का मतलब क्या है? धातु का क्रम कांड करना। क्रम कांड मतलब उसको निपटाना, मतलब यहाँ से उसको बनाने से है। ठीक है, उसका कर्म करना, उसका कार्य करना। मतलब जब हमें जैसे लोहा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तो ऐसा थोड़ी इनके पेड़ उगाएंगे या फिर किसी जानवर में से लेंगे। ये कहाँ से मिलता है? मैं जमीन से मिलता है। जमीन से कहाँ से? खोद कर निकालते हैं। तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये सारे धातुएं खोद कर निकल जाती है। तो ये डायरेक्ट नहीं है कि हमने खोदा कि चांदी निकल गया, खोदा कि लोहा निकल गया। ये मिक्स होकर निकलती है, जिसके अंदर धूल मिट्टी कण हो सकते हैं, लोहे के साथ स्टील, लोहे के साथ तांबा हो सकता है, या फिर जैसे मतलब जो धातुएं पाई जाती है वो कुछ भी धातु हो सकती है, कॉपर हो सकता है। फिर इन धातुओं में से सफाई करके छांट कर लोहा अलग करते हैं, तांबा मतलब कि जो कॉपर है वो अलग कर लेंगे, सोना अलग कर लेंगे, चांदी अलग कर लेंगे। तो उस क्रिया को बोलते हैं धातु क्रम, मतलब कि एक धातु को अलग करना। उसी प्रकार जो बॉक्साइड धातु है, बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड के रूप में अलग करने के लिए इसका यूज होता है। तो मैं सीधा सा याद रखना, बॉक्साइड के धातु क्रम है मेटलॉइड में। फिर थर्ड पॉइंट आता है पेट्रोलियम के शोधन में। जो पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन का मतलब उसके सिंथेसिस के अंदर जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम सिंथेसिस में इसका यूज होता है। मतलब पेट्रोलियम का मतलब क्या है? जो पेट्रोल, डीजल, कोई और जो भी ऑयल निकल रहे हैं पेट्रोल से, उन सभी के अंदर से उनको अलग करने के लिए इनका यूज होता है। धातु को भी अलग किया, पेट्रोलियम को अलग करेंगे। तो जमीन से जो निकलता है उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी वो सारे मिक्स होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए भी इसका क्या होता है? यूज होता है। शोधन के अंदर, सिंथेसिस के अंदर इसका यूज होता है, सिंथेसिस में। फिर इसका अगला नेक्स्ट यूज क्या दे रखा है? नेक्स्ट यूज इसका ये है हमारी बुक के अंदर कि वसा तेल के निर्माण में, वसा और तेल मतलब जो फैट्स और जो ऑयल है, फैट और ऑयल के फॉर्मेशन के अंदर भी इनका यूज होता है। तो जो फैट्स बनते हैं, जो ऑयल बनते हैं, उनके अंदर भी इनका क्या होता है? यूज किया जाता है। और पांचवा एक आपके लिए गोल्डन यूज है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब ये ऐसा पॉइंट है कि आपको किसी भी केमिकल का, किसी भी एसिड का, किसी भी XYZ केमिस्ट्री के अंदर कोई भी यूज पूछ ले, आप ये लाइन उसके अंदर आराम से चिपका सकते हो, बड़े आराम से। क्या? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चाहे पिछला NaCl था उसमें भी लगा सकते हो, आगे जो आएगा उनके अंदर भी लगा सकते हो। तो ये सारा लफड़ा गया किसका? NaOH का। एकदम फटाफट गया। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको नॉर्मली कहते हैं। गुण क्या है कि सफ़ेद रंग का होता है, चिकना होता है। 591 इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, पानी में घुल जाता है, प्रबल क्षार होता है। उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसका? तो नाव का क्या है? साबुन, कपड़े और पेपर के अंदर। फिर बॉक्साइड के धातु क्रम में, पेट्रोलियम के उसको अलग करने में, शोधन के अंदर। फिर तेल और वसा बनाने के लिए, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में। निर्माण ही इसका इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको पूछेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नकल है उसको पानी में डाल के करंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? NaOH बनेगा। नकल मतलब NaCl। तो सोडियम क्लोराइड है, उसका जो पानी है उसके अंदर जैसे करंट फ्लो करेंगे तो NaOH का निर्माण हो जाता है। ये हमें याद रखना है। ये हो गया दूसरा केमिकल हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब तीसरा करेंगे हम। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया NaCl और NaOH, मतलब सोडियम के दोनों कर लिए। ये दोनों सोडियम के एलिमेंट थे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तीसरा हमारे आता है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है भाई उसका? कॉमन नेम तो क्या है? विरंजक चूर्ण। खाने वाला चूर्ण नहीं है बाबा जी वाला कि जो चटपटा आता है खा लेंगे चूर्ण। तो ठीक है, विरंजक चूर्ण है। अब क्या पूछेगा? कॉमन नेम दे देता है, इसका फॉर्मूला पूछेंगे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2। अब इसका नाम क्या होगा? Ca को सर कैल्शियम कहते हैं, O को ऑक्सीजन कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। लेकिन आपने बता रखा है कि पीछे जो आता है उसका नाम बिगड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो बीच वाला बीच में रह जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम
बीच में कौन है, ऑक्सीजन का ऑक्सी रह जाएगा, जन हट जाएगा, ठीक है, ऑक्सी और क्लोराइड, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। तो विलेंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो वही पूछेगा सबसे पहले कि तो इसका निर्माण बनाते भाई CaOCl2 का निर्माण कैसे होता है। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उससे समीकरण बना लेंगे। तो इसका निर्माण क्या होता है कि जो विरंजक चूर्ण है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो अम्ल क्षार लवण चले तो या तो अम्ल से बनेंगे, क्षार से बनेंगे या लवण से बनेंगे। अब ये खुद लवण है तो किसी अम्ल या क्षार से बनेगा। तो कैल्शियम का अम्ल तो बनता नहीं है, कैल्शियम का बनता है साल्ट। तो कैल्शियम का कैल्शियम का बनता है बेस। तो कैल्शियम का क्षार क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन होता है उसके अंदर जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, सिंपल सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। देखो अगर आप लॉजिकली देखो ना तो CaOCl2 अगर मैं तोड़ूं, कैल्शियम है, Cl है और O है, तो CaOH2, कैल्शियम के अंदर OH था कि कमी किसकी रह गई, Cl की, तो मैंने इसको Cl और डाल दिया। Cl हमेशा गैस के रूप में होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, CaOCl2 का होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमें इसके अंदर Cl तो H को निकालना है, Cl को चिपकाना, तो एक गैस निकाल देंगे, एक गैस डाल देंगे। कौन सी गैस, H2 को बाहर निकाल देंगे, Cl को अंदर डाल देंगे, तो CaOCl2 बाहर बन जाएगा। Cl अंदर चला गया तो इस H को बाहर निकालेगा, तो ये दोनों H निकलेगा। देखो देखो 2 H है और ये O भी 2 है, तो बाहर को निकलेगा H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में Cl गैस मतलब कि क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है और पानी निकल जाता है, H2O बह जाता है। अब ये इसकी समीकरण होगी। अब वापस वो इसका गुण क्या है, तो इसके गुण की बात करते हैं। तो गुण क्या क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है विरंजक चूर्ण, ये होता है पीले रंग का तीक्ष्ण गंध, मतलब ये तो क्या होगा, ये पीला होगा प्लस तीखी तिखी गंध होगी, एकदम भयंकर तीखी, ऐसा नहीं कि नाक के अंदर सुई चली जाएगी, लेकिन जलन वैसी ही होगी। तो तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत ही क्या होता है, शार्प स्मेल होती है उसकी, येलो कलर का होता है, तीखी गंध होती है। फिर ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में। अब देखो इसकी एक होशियारी क्या आ गई कि पीछे तक जो है तो वो पानी में, दो ही चीज़ें हमने पढ़ी, पानी में घुलने वाले, पानी में नहीं घुलने वाले। अब ये जो भाई साहब है ठंडे पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन गर्म पानी के अंदर नहीं घुलता, तो ठंडे पानी में विलय होता है, ये इसकी एक विशेषता हो गई है बाकी से अलग। फिर वायु में खुला रख देंगे। अब Cl गैस हमने अपनी ज़बरदस्ती डाली थी, इसके अंदर पहले तो थी नहीं, मतलब पहले तो थी नहीं, हमने ज़बरदस्ती डाली है, तो इसको जब खुला छोड़ देंगे तो ये वापस उड़ जाएगी, भाग जाएगी। तो जो इसको खुला छोड़ देंगे एयर के अंदर, तो एयर में जो Cl2 गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, वापस उड़ जाती है कि मैं तो अपने धंधे लगूंगी वापस। फिर अगला इसका दे रखा होता है कि तनु अम्ल मतलब कि जो सॉल्ट जो एसिड्स होते हैं उनके साथ एक क्रिया करके वापस Cl गैस बनाता है। मतलब कोई भी एसिड होगा उसके साथ जब इसकी क्रिया करेंगे CaOCl2 की, तो ये किसका निर्माण करता है, Cl2 का निर्माण करता है। हमें बस पॉइंट याद रखना है कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसी भी एसिड के साथ करने पर Cl2 गैस बाहर निकाल देते हैं। बाकी हम समीकरण यहाँ पे नहीं करेंगे, बुक में समीकरण दे रखी है। ये इसके गुण हो गए, ठीक है। अब गुण के बाद क्या आते हैं इसकी उपयोग, तो लास्ट पॉइंट क्या आता है, इनके यूजेज क्या है, उपयोग क्या है, तो उपयोग करते हैं हम तो विरंजक चूर्ण जिसके अंदर हमने क्या कर लेते हैं CaOCl2, उसका क्या है फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया। निर्माण कैसे होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसके अंदर H2 गैस H2 बाहर निकल जाती है। फिर इनके गुण है पीला और तीखा होता है, ठंडे जल में विलय होता है, गर्म में नहीं होता है। एयर के अंदर क्या करता है ये Cl2 गैस बाहर निकाल देता है और एसिड साथ करने पर मतलब कुल मिला के Cl2 गैस बाहर निकलनी है। देखो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज है वो क्या आता है, कपड़े का कागज का रंग उड़ाने के लिए, मतलब कि देखो एक्चुअली विरंजक, जो रंजक शब्द है ना, ये रंजक का मतलब रंग होता है, कलर होता है, और वी का मतलब विज्ञान में किसी भी वी आने वाला उसका उल्टा होना, खाली विज्ञान नाम के अलावा, ठीक है। तो विरंजक का मतलब क्या हो गया, रंग को उड़ाने वाला, मतलब किसका रंग उड़ेगा, कोई भी कागज इंडस्ट्री है तो कागज उद्योग में कागज का रंग उड़ाने के लिए, मतलब उसको प्लेन करने के लिए, या जो कपड़े हैं वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है।
फिर इसका यूज क्या आता है, देखो इसके अंदर जो Cl है, Cl का एक पर्सनल यूज होता है पानी को साफ करना। जहाँ पर भी Cl आएगा वो पानी को साफ करेगा। तो जल के शुद्धिकरण में, जल को क्या करेगा, प्योरिफिकेशन करेगा, जल को प्योर करने का काम करता है। जल के शुद्धिकरण के अंदर किसका यूज होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, तो विरंजक के रूप में, पानी के शुद्धिकरण के रूप में। दूसरा इसका यूज होता है कीटाणुकरण, जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो कीटाणुनाशक होते हैं, तो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो नाशक के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में भी क्या होता है, इनका यूज होता है। किसका, विरंजक चूर्ण का। बाकी एक दो जो कॉमन यूज देखे जैसे बुक के अंदर है वैसे ही हमें करना है। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए अभी तक में। इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक कौन कौन से किए हैं, NaCl, NaOH और CaOCl2। ये हो गए 3 केमिकल जो डेली रूटीन में किस प्रकार से यूज आते हैं, उनकी विशेषता क्या है, कैसे बनते हैं। तो ये हो गया इनके यूजेज। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 और बचे हैं जिसके अंदर धोने का सोडा, खाने का सोडा, POP आ गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा इस टॉपिक का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, इस लेसन का सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो पूरा हो जाएगा। फिर खाली साबुन और रहेगा जो हम एक बार में धो लेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।